दोस्तों, रिसेंटली मैं कंबोडिया गया था और वहाँ पे बेसिकली मेरा एम था अंकोर वट, जो कि एक सबसे वर्ल्ड का बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है या मंदिर है। ये बेसिकली हिंदू मंदिर है जिसमें कि रामायण एवं महाभारत के गाथाओं को पत्थर पे खुरेद के सुंदर तरीके से बनाया गया है और 1150 सी में तैयार किया गया था। इसको पहुंचने के लिए इंडिया से डायरेक्ट सियाम रीप के लिए फ्लाइट्स हैं और सियाम रीप जो शहर है कंबोडिया का सेकंड बिगेस्ट शहर है, जो कि अंकोर वट के पास में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा एक ई-कॉमर्स साइट है सोनाजुरी आर्ट्स, जिसमें हम पश्चिम बंगाल के आर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें सेल करते हैं और इसका जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारे एनजीओ उमा ड्रीम फाउंडेशन में बच्चों या अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एजुकेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, या तो आप इस पर कुछ खरीदें या हमारे एनजीओ में वॉलंटियर के हैसियत से काम करें, या अगर डोनेट करें, इन बच्चों का ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं। तो आगे मैं अंकोर वट के विषय में आपको कुछ जानकारी दे दूं, सो दैट ये सुंदर जगह आप लोगों के मन में एक छवि की तरह बैठ जाए। मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं जब इस टेम्पल को देख रहा था, परख रहा था, मैं उसको अच्छी तरह समझना चाहता था इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ व्लॉग इमीडिएटली। और इससे क्या है, मेरा सीखने में कमी महसूस हो जाता, इसीलिए मैं ये वीडियो छोड़ रहा हूं सो दैट आप इस मंदिर के विषय में अच्छी तरह जान पाए। तो अंकोर वट एक हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि कंबोडिया में ओवर 162.6 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और ये एंशिएंट खमर कैपिटल सिटी ऑफ अंकोर में ओरिजिनली 1150 सी में हिंदू मंदिर के हैसियत से, और इसमें जो देवता है वो है विष्णु। और धीरे धीरे समय के प्रगति से और जैसे कि डायनेस्टीज वहाँ बदलते रहे हैं, ये बुद्धिस्ट टेम्पल बन गया है। ये खमेर राजा सूर्यवर्मन II, जो कि यशोदापुर, जो कि आज प्रेजेंट डे अंकोर है, वो कैपिटल था खमेर एम्पायर का, वहाँ पे इसको बनाया गया है। और इसमें दो बेसिक प्लान है, एक है खमेर टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि टेम्पल माउंटेन है और इसमें गैलरी टेम्पल्स हैं, और इसमें माउंट मेरू जो कि देवताओं का ग्रह माना जाता है, उसके तहत आर्किटेक्चर के मुताबिक बनाया गया है। और उसको चारों तरफ से एक मोट जो कि एक नदी के हैसियत से है, जो कि 5 किलोमीटर लंबा है, इस टेम्पल को घेरे हुए है। और इसका जो आउटर वॉल है 3.6 किलोमीटर लंबा है और इसमें 3 रेक्टेंगुलर गैलरीज हैं जो कि एक के ऊपर एक रेज्ड है। और सबसे ऊंचा जो चूड़ा है या मंदिर है जिसमें कि विष्णु का मूर्ति स्थित है, वो एक क्वीनक्स टावर्स के मुताबिक बना हुआ है। इस मंदिर में बहुत सारे लाइब्रेरीज भी है जिनमें स्क्रिप्चर्स हिंदू माइथोलॉजी के, बाद में बुद्धिस्ट माइथोलॉजी प्लस हिस्ट्री के रखे गए थे, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अब है नहीं। और ये मंदिर 19वीं शताब्दी में फिर से ढूंढ के फ्रेंच लोगों ने निकाला था, क्योंकि उसके बीच में ये डिसयूज में हो गया था और जंगल के बीच में खो चुका था। और ये अभी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और इसमें काफ़ी देशों ने मिलके, और जिसमें भारत का भी हिस्सा है, इसको रिस्टोर किया है। यहाँ पे 3 मेन टेम्पल एवं
पैलेस है, एक है अंकोर वट जो कि मेन मंदिर है, दूसरा है अंकोर थोम जो कि राजा का महल था, और जंगल टेम्पल है जो कि एक और जंगल है जहां सूर्यवर्मन राजा की माताजी पूजा देती थी। अंकोर वट का मतलब है टेम्पल सिटी या सिटी ऑफ टेम्पल, और ये खमेर लैंग्वेज में है। और जैसे कि मैंने बताया है, इसको खमेर राजा सूर्यवर्मन II जिन्होंने 1113 से लेके 1150 सी में यशोदापुरा में राज किया था, और इस मंदिर का बनावट 1122 सी में शुरू हुआ और 1150 सी में खत्म हुआ है। इसको बनने में करीब करीब 37 इयर्स लगे हैं, और ये हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजीज को लेके बनाया गया है। और ये बनने के बाद 1177 में चम या चंपा राज जो एस्टैब्लिश हुआ था बाद में, उन्होंने इसको टेक ओवर किया, और जयवर्मन सात ने एक और कैपिटल क्रिएट किया था जो कि मैंने आपको बताया है, अंकोर थोम है। और दूसरा है बयान जो कि स्टेट मंदिर बन गया था जो कि अंकोर वट के उत्तर दिशा में है। इसमें ये बुद्धिज्म को डेडिकेट किया गया है, और इसमें जयवर्मन सात की पत्नी इंद्र देवी जो कि एक बुद्धिस्ट थी, उन्होंने इसको धीरे धीरे हिंदू टेम्पल से बुद्ध टेम्पल में कन्वर्ट किया। बाद में 16 सेंचुरी में पोर्टुगीज ट्रेडर्स और मिशनरी जो कि आए थे, इन्होंने देखा कि ये जो मंदिर है ये डिसयूज में पड़ा हुआ है, और इन्होंने इसको थोड़ा बहुत रिनोवेट करने का कोशिश किया। बट देन जैसे कि डियो दो कुदो जो ऑफिशियल पोर्टुगीज हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा half a league from this city is a temple called Angkor. It is of such extraordinary construction that it is not possible to describe it with a pen. Particularly since it is like no other building in the world. It has towers and decoration and all refinements which the human genius can conceive of. There are many smaller towers of similar style in the same stone which are gilded. The temple is surrounded by a moat and access is by a single bridge protected by 2 stone tigers, so grand and fearsome as to strike terror into the visitor. So basically, इस मंदिर में एक ही एंट्री है, और ये जो है इतना ग्रैंड है, और अभी भी जबकि इसको रिनोवेट करने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, और जो इस पे शैली है वो देखने लायक है, तभी बिलीव किया जा सकता है। बाद में 1860 में ये जो टेम्पल है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लोरर हेनरी महूत ने फ्रेंच मिशनरी फादर चार्ल्स एमिल ब्लुवॉक्स की सहायता से इसको फिर से रिनोवेट करके ढूंढा है, और इन्होंने अपने इसमें लिखा है वन ऑफ दीज टेम्पल्स अ राइवल ऑफ दैट ऑफ सोलोमन एंड इरेक्टेड बाय सम एंशिएंट माइकलएंजेलो might take an honorable place besides our most beautiful building. It is grander than anything left to us by Greece or Rome and presents a sad contrast to the state of barbarism in which the nation is now plunged. ये बेसिकली इसलिए लिखा है क्योंकि इतना सुंदर टेम्पल जो है कंबोडिया के बारबरिज्म, बिकॉज कंबोडिया वियतनाम में युद्धों का हिस्ट्री है, इसके चलते ये डैमेज हो गया है और डिसयूज में चला गया था। बाद में 20वीं सदी में काफी कंजर्वेशन ऑफ एंकोर, दैट इज एंकोर कंजर्वेंसी एस्टैब्लिश हुआ, जो कि फ्रेंच ने किया था, और 1908 में इसका रेनोवेशन स्टार्ट हुआ। बट ये रेनोवेशन इतने सुंदर तरीके से नहीं हो पा रहा था, और कंबोडियन सिविल वॉर के दौरान जहां खमेर राज जो कि कंबोडिया सिविल वॉर में फ्रेंच के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, काफ़ी डैमेज हुआ है और काम रुक गया था। 1970 से लेके 80 तक इस पे कोई
काम हो नहीं पाया है। और एक बार जब खमेर रोज और वियतनामीज फोर्सेस ने मिलके ये पूरा कंबोडिया में इंडिपेंडेंस आया है और फ्रेंच कॉलोनी से निकल के ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना, उसके बाद से फिर इस पे काम स्टार्ट हुआ है और यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट करके टेक ओवर किया है। और इस दौरान जबकि सिविल वॉर चला था, काफ़ी एक्सटेंसिव डैमेज हुआ था और काफ़ी पेड़ और जंगल इसमें फैल गए थे, जिससे कि जो पेड़ के रूट्स हैं काफ़ी डैमेज कर चुके हैं। और 21वीं सदी में बहुत सारे देशों से टीम्स जैसे कि फ्रांस, इंडिया, जापान और चाइना इसको अंकोर वट को कंजर्व और रिस्टोर करने में काम आ रहा है। और जर्मन अप्सरा कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट was launched to protect these देवतास एंड अदर जो मूर्तियां हैं, क्योंकि काफ़ी डैमेजेस हो रखे हैं। आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि जो स्टैचूज हैं इनके सर तोड़ के चोरी हो चुके हैं, अदर monuments have been damaged. So over a period of time there has been lot of damage, but then UNESCO has restored it very nicely, and I must say it is a beautiful place to see. And Cambodia again is a nice country with very good landscape, and Angkor Wat is a place worth seeing because it has got Hindu mythology scriptured onto the walls. So try to make a visit there, and you can share this video so that more people know about Angkor Wat. Jai Hind.